तो मैक्सिमम पोर्शन तुम 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहां पे डिटेल में मिरर पढ़ना है प्लेन में, राइट? वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। देखो अगर मैं ये मिरर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने कल बताया था मान लीजिए डिस्टेंस x पे है, तो इमेज कहाँ पे बनता था? पीछे। और इसका डिस्टेंस कितना होता? y। x और y दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। यहाँ पे ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। मैंने आपको बताया था जहां से साइन कन्वेंशन बताया था क्या मैंने? तो आगे बता दूं। अभी ये समझो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ध्यान रखना है। इसको ओरिजिन मानते हैं, यस और नो? यहाँ से अपन डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो एक अगर पॉजिटिव y है तो कितना मिलेगा? -6। यस और नो? मैं ऐसा लिखूंगा y, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ y किसके बराबर है बताओ? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। लेकिन अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लिखूं तो y बराबर क्या होगा? -6। इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, dy/dt माइनस ऑफ dx/dt। डेरिवेशन ध्यान से सुनना, यहाँ पे y क्या ले देते हैं अपन? y क्या था? डिस्टेंस ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, और x भी क्या था? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर आएगा। यानी dy/dt को क्या लिखेंगे बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। देख रहा हूं तो सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? vi माइनस vm क्या हो जाएगा? vm माइनस vo, माइनस साइन की वजह से। तो vm बराबर क्या मिलेगा बताओ? vo प्लस vi/2। ठीक है, इसको ये फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ द मिरर बराबर ऑब्जेक्ट प्लस इमेज बाय 2। ये जो चीज लिखी हुई है ये यहां लिख दिया मैंने। तो एक्स वाई अपन मिरर के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, इससे डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में आया? मिरर के रिस्पेक्ट में आया। ठीक है, तो vi vo vm ये किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड का। तो लिख लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फॉर्मूला। अच्छा, ये कौन से कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के वैलिड होगा? परपेंडिकुलर टू द मिरर, क्योंकि एक्स वाई कौन सा डिस्टेंस है? एक्स कोऑर्डिनेट है ना। लिख लो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में। पहला लिखो, always put the value of always put the value of all the variables. Always put the value of all the variables with sign. Sign क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन ने x बराबर माइनस y लिखा है ना। Always put the value of all the variables with sign. ठीक है। दूसरा, this formula is valid. This formula is valid only for component of velocity perpendicular to the mirror. Only for component of velocity perpendicular to the mirror. Parallel to the mirror में कोई चेंज नहीं आया। याद करो, मैं बता रहा हूँ, हमने फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा था, तो यहाँ पे मिरर था, इसका इमेज किधर बनता था? याद करो, लास्ट क्लास में देखा था, इधर बन रहा था। इस मिरर को घसरा के अपन इधर लेके चले गए, अभी भी इमेज यही बन रहा हुआ है ना। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। और आप मिरर को खसका रहे हो वाई पैरेलल वाले कंपोनेंट में, तो क्या चेंज हो रहा है? केवल फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। लोकेशन ऑफ इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इसलिए ये फॉर्मूला x के लिए है, y में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर भी लिख लो कि देयर विल बी नो चेंज इन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देयर विल बी नो चेंज इन द y component of velocity or component of velocity parallel to the mirror, और component of velocity parallel to the mirror, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये फॉर्मूला में किसमें चेंज आ रहा है? केवल बताओ x कंपोनेंट में ना, y में कोई चेंज, क्या चेंज होता है y में? मोशन करने की वजह से फील्ड ऑफ व्यू चेंज होता है, लोकेशन में कोई फर्क नहीं आया। तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसमें कैसा भी क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे कितना भी घुमा फिरा के दे। जैसे एक ही सवाल में मैं सारी वेलोसिटी दे देता हूँ कि मिरर है, इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, साइन कन्वेंशन किधर लेना है? देखो राइट में क्या लेना है? पॉजिटिव। लेफ्ट में क्या लेना है? नेगेटिव। अपवर्ड में क्या लेना है? पॉजिटिव। डाउनवर्ड में क्या लेना है? नेगेटिव। ये लिखो, ये साइन कन्वेंशन साइड में लिख लो, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव। और ये लिख लो, ये 10 से इधर जा रहा था, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। 22 बार कर लो, सॉल्व कर लो, साइन के साथ वैल्यू रखना। 22 किधर? राइट लेफ्ट? राइट में। साइन ही बताएगा आपको किधर जा रहा होगा ना, प्लस माइनस। इमेज की वेलोसिटी बतानी है। आगे किधर जा रही है? राइट में जा रहा है, तो Vm बराबर क्या लिखोगे? Vo प्लस Vi/2 2 टाइम्स मिरर इधर जा रहा है, राइट में पॉजिटिव ले लेंगे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है तो -2 होगा, प्लस Vi लिखोगे तो कितना आएगा? 22। क्या पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव वाला किधर जा रहा होगा? राइट। सॉल्व करना है। सेमी सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमने इसको ऐसे फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। आई कैप जे कैप में बताना। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इमेज की वेलोसिटी कितनी है? एक पॉसिबिलिटी है एंगल को देखते हैं। हाँ, मिरर की करनी है, ऑब्जेक्ट की मैंने 20 कर दी, 27 डिग्री एंगल। कितना आ रहा है? 12। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 4i के प्लस 12j के नहीं। हमें पता है कौन से कंपोनेंट में चेंज आने वाला है? x में। तो 20 cos 37 4/5 है ना, 16 हो गया, और इधर क्या हो गया? 12। तो 12 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तो आपका j में सेम टू सेम रहेगा। i के लिए सॉल्व कर लो। वेलोसिटी ऑफ द मिरर 10 था into 2, ऑब्जेक्ट की इधर कितनी थी? पॉजिटिव में 16 था नहीं, प्लस इमेज निकालोगे तो होगा 20 - 16 4 आ गया। पॉजिटिव नहीं है ना, यानी 4i कैप लेके जा रहा भाई। कैसे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो? कर लोगे ऐसे एंगल वाले?
तो y में कोई चेंज नहीं आता, x में चेंज आता है। तो एक और अच्छा सवाल करते हैं। किन लोग आ गया था ये 4i के 12j का सबका आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ ढंग के सवाल करते हैं। ट्रिकी सवाल है, दिमाग लगाने बस। मान लो एक मिरर ऐसे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मिरर है, ये एंगल मान लो है तुम्हारा 5, एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं u से थीटा एंगल, और ये गिवन है कि फाई जो है वो ग्रेटर देन है थीटा, ठीक है। मिरर इंक्लाइंड है ऐसे, कितने एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे, प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, ग्रेविटी है, सब कुछ है, u से फेंक रहे हैं कितने एंगल पे, थीटा एंगल। क्वेश्चन क्या लिखो कि फाइंड आउट speed of projectile, find out speed of projectile at the moment, find out speed of projectile at the moment when velocity of image with respect to the object is zero. Velocity of image with respect to the object is zero, या मैं बोल सकता हूँ velocity image is at rest with respect to the object. Image is at rest with respect to the object. Find out speed of projectile when velocity of image with respect to the object क्या है, zero है, या मैं बोल सकता हूँ velocity of the image with respect to the velocity image will be at rest with respect to the object. वैसे ही बोला जा सकता है. Try to find out. Gravity है इसमें, पूरा मस्त ऐसे प्रोजेक्टाइल जाएगा. At the moment when velocity of image with respect to the object मतलब प्रोजेक्टाइल is zero, ठीक है. जीरो का मतलब रेस्ट पे नजर आएगा उस मोमेंट, ठीक है. And also calculate the time. Also calculate the time. Right. क्वेश्चन समझ में आया सबको? उस मोमेंट पे स्पीड बतानी है जब इमेज ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे दिखे, ठीक है. हाँ, मिरर टू रेस्ट पे
मिरर फिक्स्ड है। टाइम नहीं बताना कितनी देर बाद ऐसा आया। ट्रिकी सवाल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा तो सोचो क्लिक कर गया आंसर है। पहले ये सोचो कि कब होगा ऐसा कि जब वो रेस्ट पे नजर आए। कौन सा एंगल होगा जब इसके इस मिरर के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर में तो चल रहा होगा अपोजिट में। जैसे अगर मान लो ये मिरर है और तुम परपेंडिकुलर में हो और तुम इधर जा रहे हो तो इमेज किधर दिख रहा हो? मतलब इधर जा रहे हो इमेज किधर दिखेगी? इधर की बात है, ऐसे दिखेगा। अरे ऐसा हो तो इसके रिलेटिव में भी जीरो हो सकता है। इसके रिलेटिव देखोगे दोनों वेक्टर जोड़ो, मिरर पे आगे भागते हो तो मेरे तुम्हारी तरफ दिखता है ना इमेज आता हुआ, तो दोनों अपोजिट में वेलोसिटी होंगे। और इसके रिलेटिव देखूंगा तो ये वेक्टर उल्टा करके जुड़ेगा। अरे मान लो ये 2i कैप है और ये -2i कैप है, कितना होगा रिलेटिव वेलोसिटी? 4i कैप। तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। पैरेलल होगा तो पैरेलल में दोनों भी पैरेलल चल रहे होंगे, उस केस में दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब अगर देखो ये तो ये दिख रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है? अरे हाँ है ना, देखा तो मैं बोलूं अगर ये ऊपर जा रहा होता 2j कैप से, इमेज में किधर जा रहा होगा? 2j कैप से। अब रिलेटिव कितना होगा? 0। यानी उस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होना चाहिए? मिरर के क्या होना चाहिए? पैरेलल। यही कॉन्सेप्ट फिर निकालो, सॉल्व करके बता दिया हमने 80%। हाँ पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर होने पे टाइम निकालो, वो v कितना है? इतना से सोल्व करते हैं, आसान तो है। 90 - 5 cos थीटा, cos में कितना जाएगा? cos में कितना जाएगा? 90 - थीटा -5 हो गया ना, cos थीटा -5। हाँ आगे देखा तो सही सोच रहा है, आंसर क्या है? आएगा मतलब कराने टेबल को sin थीटा sin तो मैंने बता ही दिया सवाल कैसा होना चाहिए वो मिरर के उस मोमेंट पे पैरेलल होना चाहिए। देखो अब इतना आसान सवाल है, ऐसे सवाल मैथ्स वगैरह में आते हैं ट्रिकी टाइप के। जब ये पैरेलल होगा, इधर देखो अगर ये पैरेलल होगा उस मोमेंट पे तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा ये बताओ? ये 5 बना होगा ना, मिरर के पैरेलल है तो। और ये 5 बना रहा है
प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा है कौन सा कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, एक्स कंपोनेंट में स्टार्टिंग में कितना है तुम्हारा u cos थीटा और उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा v cos phi। एक लाइन का आंसर है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी u cos थीटा अपॉन cos phi। हो गया ये होगा इसमें। अरे आया ना, प्रोजेक्टाइल में कौन से कंपोनेंट में चेंज नहीं आता, एक्स वाले। एक लाइन का आंसर पता नहीं साइन इतना लंबा चौड़ा आंसर बता रहे। अब तो टाइम निकालना आसान है, उसके बाद सवाल तुम्हारा प्रोजेक्टाइल का। किसको नहीं आया समझ में बताओ, मैं वापस बताता हूँ। सबको आ गया समझ में? अरे हाँ मैं तो बोलो यार, आया नहीं आया, आ गया ना। उस समय लिख लो पहला कि पैरेलल होगा, और जब पैरेलल होगा तो वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, फाई। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, सेम होता है। स्टार्टिंग में क्या था u cos थीटा, बाद में क्या था v cos phi। तो v कितना हो गया u cos थीटा बाय cos phi। अब टाइम निकाल लो, टाइम निकालना और आसान है। टाइम कैसे निकालने बताओ? फाई थीटा से ग्रेटर है, फाई थीटा से स्मॉल होना चाहिए था सर। ये प्रोजेक्टाइल से फाई जो है वो थीटा फाई ग्रेटर देन थीटा है ना, तभी तो पैरेलल होगा, क्योंकि डेविएट होता जाता है ना प्रोजेक्टाइल में। अरे यार प्रोजेक्टाइल में थीटा तो 60 डिग्री में फेंका, जब वो नीचे आएगा तो जाके 60 बनाएगा, बीच में हमेशा एंगल 60 से कम ही होगा। तो अगर ये तुमने थीटा लिया, ये फाई लिया है, फाई ग्रेटर देन थीटा, उल्टा तो लिख दिया क्या मैंने? अच्छा ये गलती दे दिया, ये अच्छा थीटा ग्रेटर उल्टा दिख गया, इस वजह से नहीं सॉल्व कर पाते। चलो ये तो चलो, लेकिन ये उस समय क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन क्या होगा, ये गलती से हो गया। लेकिन वो कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आ गया था कि ये एक्स कंपोनेंट सेम होगा। इस तरह से मैं थोड़ा सा भूल जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका काम है, इसका काम ये है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जैसे आपने 60 डिग्री को फेंका है तो हमेशा 60 से कम होगा डेविएशन। अगर ये ग्रेटर होगा इससे तो उस मोमेंट पे ये फाई बना रहा होगा, तो फाई की वैल्यू थीटा से कम होनी चाहिए, है ना। वैसे सॉल्व करने की कोई यूज नहीं है, लेकिन मतलब ज्यादा एनालिटिकल सोचोगे तो। अब टाइम निकाल दो, टाइम कितना होगा बता दो, टाइम तो आना चाहिए, प्रोजेक्टाइल का सवाल है। तो vy माइनस uy बराबर 18 कर दो, u sin थीटा माइनस, हाँ vy कितना हो जाएगा, v sin phi, नहीं phi को बाद में प्लस कर देंगे ना, v sin phi और uy क्या था तुम्हारा u sin थीटा, a की वैल्यू कितनी है -b, ये आपका टाइम हो जाएगा, और v की वैल्यू पुट कर दो ये वाली वैल्यू, इसको वो टाइम हो जाएगा। ठीक है, y के लिए लगता है वो b माइनस u और 80, x में कोई चेंज नहीं आता, तो फाइनल y कंपोनेंट कितना है v sin phi। स्टार्टिंग में कितना था u sin थीटा, तो वहां से फॉर्मूला लगा दो, a क्या होगा -g, यहां से सॉल्व कर सकते हैं। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, यस और नो, इस टाइप के ट्रिकी सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या लगता है, रोटेशन हो गया। अब अच्छा ये वो एंगल के बाद कितनी मीटर, इसको कौन से प्लेन को, इसको ओवरऑल प्लेन को उससे क्या होगा, हाँ तो जब सिंपल वाले से हो रहा है तो इंक्लाइंड क्यों बना, इंक्लाइंड होगा तो उसमें जी का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो ट्रिकी होगा और ज्यादा कैलकुलेशन, इतना आसान से हो रहा है। इसमें हमने क्या इक्वल कर दिया सीधे सीधे, एक्स कंपोनेंट आपस में इक्वल हो। कैसे नेक्स्ट बचता है इसमें वो कितने इमेज बनेंगे ना, तो नेक्स्ट लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। तुमने सोचा तो सही था, क्या नाम है आपने, हाँ सॉल्व नहीं कर पाए सर वेलोसिटी तो आ गई, तो टाइम नहीं निकाल पाया था क्योंकि अभी ये फॉर्मूला आ गया था, हां सर यही तो मेन है। हाँ जो टाइम आ रहा था ना, जब आगे सॉल्व करेंगे तो अंदर sin थीटा माइनस फाई आ रहा था, हाँ। तो थीटा माइनस फाई उससे नेगेटिव हो रहा था, तो मेरे को लगा कि प्रोजेक्टाइल से अच्छा ये वाला, ये इसकी वजह से, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो कि
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय ये जो भी बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट पूरे ही चैप्टर में वैलिड है, मतलब चाहे वो रिफ्रैक्शन हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, सबके लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, भले यहाँ पे प्लेन मिरर लिख रहा हूं लेकिन ये सभी के लिए वैलिड है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखो आप जैसे सैलून में जाते हो, सामने भी मिरर होता है पीछे भी मिरर होता है ना, वैसे क्या मल्टीपल इमेजेस बनते हैं? यस सर। तो क्या होता है देखो ध्यान से कि अगर आपने ये कौन से हर जगह वैलिड होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, इस पे गिर रहा है मिरर वन पे, टकराने के बाद ये किस पे गिर रहा है, इस पे। अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो एक इमेज बनेगा यहाँ पे, आया ना। लेकिन जब इस मिरर को देखोगे तो इस मिरर से फिर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो इस मिरर को ये रे ऑफ लाइट कहां से आता हुआ दिख रहा था, ये टकरा के इधर आ गया, तो इस मिरर को ये रे ऑफ लाइट कहां से आता दिखेगा, यहां से। यस और नो? तो ये जब इसको ज्वाइन कराओगे तो यहाँ पे इसका नया इमेज बनेगा आइडियस, आया ना। ये कहने का मतलब पहले मिरर से जो इमेज बनता है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अरे हाँ ना, फिर ये रे ऑफ लाइट इस वाले मिरर में फिर गिरेगा, फिर इसको ये कहां से नजर आएगा, आता हुआ यहाँ से, जिसका इमेज कोई और पीछे बनाएगा। यानी मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इमेज जो पहले मिरर से बनता है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। नॉट ओनली इन प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर में भी यही होगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी यही होगा। तो ये बना लो फिगर, फिर लिख लेना कॉपी के अंदर कि ये बना लो, पहले दो तीन बना लो, दो तीन रिफ्लेक्शन का। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, आप छोटा सा बनाओ ताकि दिख जाए। पहले मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरे पे गिर रहा है, दूसरे से रिफ्लेक्ट हो फिर तीसरे पे गिरेगा, ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। और नॉट ओनली इन प्लेन मिरर, ये हर एक जगह वैलिड होता है इस चीज का। तो इसमें लिख लेना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में कितने इमेज बनेंगे, इनफाइनाइट इमेज बनेंगे, क्योंकि ये चलता जाएगा प्रोसेस, ऐसा ना। तो इसमें आप लिख लो एक चीज को कि नोट पॉइंट डाल के image formed by mirror 1, image formed by mirror 1 behaves like an object, behaves like an object to mirror 2, behaves like an object to mirror 2 and so on and so on। फिर दूसरे का जो इमेज बनेगा पहले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो ये अगर पैरेलल मिरर रखे हुए हो तो कितने इमेज बन रहे हैं, इनफिनिट। तो एक का इमेज दूसरे में बना, फिर दूसरा ऐसे बनता जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे नहीं हर जगह काम आने वाला। दूसरा देखे तो मान लो कुछ मिरर एंगल पे इस तरीके से, तो 90 लेते हैं ताकि सबसे आसान है। उसके बाद आगे जैसे मान लो ये मिरर है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे। आप क्या करो, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हुए टोटल नंबर ऑफ इमेज को लोकेट करो, कितने होंगे, कितने इमेज बन रहे होंगे। ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा हुआ है, 45 डिग्री पे मान लो। आप बिल्कुल कॉपी में लोकेट करो ताकि तुम्हें इमेज ड्रॉ करना आ जाए। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले ट्रिक सब बता दूंगा कि कॉपी में अपने हिसाब से इमेज लोकेट करो, कहां कहां होंगे इमेजेस और कितने इमेज बन रहे हैं। दो मिरर है, 90 डिग्री पे इंक्लाइन है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पहले का जो इमेज बना दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने होना चाहिए, कितना होना चाहिए,
सामने, पीछे का कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, बैक साइड में नहीं होगा। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था मिरर को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, है ना, आगे की तरफ प्रोड्यूस भी कर सकते हो इमेज बनाने के लिए। ड्रॉ कर लो, पूरा चैप्टर में ड्राइंग करनी पड़ेगी। आगे ठीक है, हाँ बनाओ ना, तुमने बनाया नहीं अपने आप ही हवा में बोलती है। चौथा है वो अपडेट। हाँ 3 बन रहा है, 3 में से इसलिए तो बोला कि आप खुद से बनाओ ताकि समझ में आए। देखो यहाँ पे डी पे है, इधर देखो मैं समझाता हूँ, ये मैंने सिंपल सा केस लिया है, हर एक केस के लिए वैलिड है, ठीक है। मान लो ये मिरर बना है, अपन रिफ्लेक्शन पहले वाले मिरर में ले रहे हैं, तो अगर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा, डी डिस्टेंस नीचे, तो यहाँ पे डी डिस्टेंस नीचे मान लो यहाँ पे इमेज 1 बन गया, और इसके लिए कहाँ इमेज बन रहा होगा, डी डिस्टेंस पे, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इमेज 2। अब यहाँ देखो ध्यान से देखो, इस वाले मिरर के लिए इमेज क्या ऑब्जेक्ट होगा, भले एक्सटेंशन हो, एक्सटेंशन तो कोई फर्क, फील्ड ऑफ व्यू चेंज होता है। इस मिरर के लिए ये क्या है, सामने है नहीं है, तो ये क्या बनेगा, इमेज का ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका इमेज किधर बना देगा, बिल्कुल यही सेम डिस्टेंस पे यहाँ, ये मान लो इमेज नंबर 3। अब देखो इस मिरर को आप एक्सटेंड करो, तो इसके क्या बैक साइड पे है, ये इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो इस मिरर के बैक साइड पे ना इमेज 3, इसका कोई इमेज, कितने इमेज बन गए टोटल 3। अब आया, अब इनकी खास बात क्या होती है, ये तीनों के तीनों इमेजेस सर्कल पे लाई करेंगे, कहां पे लाई करेंगे, सर्कल पे। कैसे, सर्कल पे लाई करेंगे। पहले हमने इसके लिए प्रूव किया, ये हर जगह वैलिड है, तो आप लिख लो इस चीज को, पहले फिगर बनाओ फिर मैं लिखवाता हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें 3 इमेज बन रहे हैं, जितना ड्राइंग करके खुद से बनाओगे उतना समझ में आए, समझ में आया। i3 का इसमें कोई इमेज नहीं बना, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि बैक साइड पे है, बैक साइड पे नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, फ्रंट साइड पे। इसका इमेज यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि ये फ्रंट साइड पे है ना, एक्सटेंड करो फिर भी कैसे होना चाहिए, फ्रंट साइड पे, बैक पे होगा तो इमेज फॉर्मेशन रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारी इमेजेस जो हैं हर एक केस के लिए एक सर्कल पे लाई करते हैं, जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर होता है, और रेडियस ये लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है। तो लिख लो इस चीज को कॉपी करना कि all the images will lie on the circle, all the images will lie on the circle whose center is point of intersection of the given plane mirrors, whose center is point of intersection of the given plane mirrors, and radius is equal to length of the line segment, and radius is equal to length of the line segment joining point of intersection of the mirror, to the object, joining point of intersection of the mirror to the object, point of intersection of the mirror to the object। क्लियर है ये चीज, सभी के सभी एक सर्कल पे लाई कर रहे होते हैं, चाहे वो कैसा भी केस हो। हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल केस दिया था 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप फॉर्मूले में बता देता हूँ, इधर लिख लो फॉर्मूला टू कैलकुलेट, अगर मैं डायरेक्ट सवाल अगर आ रहा है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ये भी लिख लो, एग्जाम में आप पूरा ड्राइंग तो करोगे नहीं, अगर केवल नंबर ऑफ इमेज काउंट करने के लिए आ गया तो फॉर्मूला आपको याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, बहुत ही आसान है, बताता हूँ कैसे करना है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, आपको क्या करना है,
पहला केस 360 डिग्री को जो एंगल बिटवीन द मिरर उसे डिवाइड करो थीटा से, है ना। अगर ये इवन नंबर आता है, क्या आता है, इवन नंबर आता है, देन फॉर ऑल केसेस का मतलब सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल, जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होगा, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो क्या हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसमें एक इमेज क्या हो जाएगा कोइंसाइड, इसमें इसको 360 बाई थीटा माइनस 1। अभी बताता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स, जिसपे वो इंक्लाइन, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स। अगर 360 बाई थीटा को डिवाइड करते हो, अगर वो इवन नंबर आता है, कितना नंबर आता है, इवन नंबर, तो फॉर ऑल केसेस टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे 360 बाई थीटा माइनस 1, क्योंकि एक इमेज क्या हो रहा होगा कोइंसाइड। जैसे इस वाले केस में देखो 360 बाई 90 कितना हो गया 4, इवन नंबर है, 4 में से घटा दो कितना में 3, टोटल इमेज कितने बन रहे हैं 3। क्लियर चीज बनेकर। इसी में मैं बोलूं कि अगर 360 डिग्री बाई थीटा करने पे ऑड नंबर आता है, क्या आता है, ऑड नंबर आता है, तो इस केस में फॉर ओनली फॉर सिमेट्रिकल केस, ओनली फॉर सिमेट्रिकल केस इमेज कोइंसाइड करेगा। ओनली फॉर सिमेट्रिकल केस नंबर ऑफ इमेजेस कितना जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। सिमेट्रिकल केस के लिए 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा अगर ऑड नंबर होगा। यस और नो? इवन नंबर होगा तो कोइंसाइड कर रहा होगा, ऑड नंबर हो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब एंगल बाइसेक्टर पे हो, कहां पे हो, एंगल बाइसेक्टर पे। अच्छा ये हो गया, तीसरा लिखो, लिख लो पहले इसको। सिमेट्रिकल का मतलब लिख लेना एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, जो जिनके बीच में एंगल है इंक्लाइंड, यस और नो? उसमें सिमेट्रिकल के लिए एक इमेज क्या होगा कोइंसाइड कर रहा हो, ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट में लास्ट केस लिख लेना कि 360 डिग्री बाई थीटा अगर ऑड नंबर हो, देन फॉर नॉन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ना हो, देन फॉर नॉन सिमेट्रिकल केस टोटल नंबर इमेज क्या हो जाएगा 360 बाई थीटा ही होगा, इसमें कोई इमेज कोइंसाइड नहीं कर रहा, टोटल नंबर क्या होगा 360 बाई थीटा। ठीक, अभी एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बताऊंगा फ्रैक्शन के लिए क्या करना है। अभी इवन और ड्रॉ समझ में आया क्या करते हैं? ठीक है, जैसे मैं इस फॉर्मूले को दूंगी, आप बताओ 60 डिग्री के लिए कितने होंगे इमेजेस नॉन सिमेट्रिकल, हां जो 360 बाई थीटा है। जैसे अगर बोलो कि ये इसके बीच में 60 डिग्री है और आपको इमेज निकालना है, तो डिवाइड करो 360 बाई 60 कितना हो गया 5 इमेज बनेंगे। ऑड का कोई एग्जांपल लो, जैसे 360 बाई 120 कर दिया, कितने आएंगे डिवाइड करने के बाद 3, तो 3 क्या ऑड नंबर है, तो इसमें अगर सिमेट्रिकल होगा तो कितने इमेज बनेंगे 2, नॉन सिमेट्रिकल होगा तो याद रखिए ये चीज, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बोला है एक बच्चे ने बोला अगर फ्रैक्शन होगा तो क्या करें, देखो फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, फ्रैक्शन के लिए कोई एग्जांपल बताओ जैसे जिसमें फ्रैक्शन आ रहा हो 37 डिग्री पे कितना आएगा 37 डिग्री, फ्रैक्शन नहीं आएगा, नहीं वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे मान लो 50 डिग्री ले लिया ना, 50 में कितना आएगा 360 डिवाइड करो तो फ्रैक्शन में आएगा, यस और नो? फ्रैक्शन में आएगा तो जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ स्केल दिया हुआ है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपको कितना बेटा 20 डिग्री, ठीक है। देखो इमेज लोकेट करने का तरीका तो आपको पता है कि सर्कल बनाओ, उसी पे सारे इमेजेस होंगे, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल। आपको इसमें क्या करना है, जैसे मान लो ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो मिरर 1, यहाँ पे क्या लिखोगे मिरर 2। पहला देखो कितने एंगल पे है मिरर 1 से, बताओ ऑब्जेक्ट कितना एंगल पे है 30 डिग्री, दूसरा कितने पे है, तो पहला इमेज जो होगा क्या वो 30 पे बन रहा होगा, ये 30 पे इमेज कहां बना हुआ है 30, और ये कहां पे बना होगा 20, यानी पहला इमेज का लोकेशन ये होगा 30 पे, यस और नो? उसके बाद आपको क्या करना है,
30 में पूरे कंप्लीट एंगल को ऐड करना है। कितना एंगल था दोनों के बीच में? 50 50 ऐड करो कितना हो गया? 50 प्लस 30 80 में, और 20 में फिर 50 से करो कितना जाएगा? 70। तो फिर अगला कितना एंगल बन रहा होगा? 80 पे, और इस पे कितना एंगल बन रहा होगा? 70 पे। फिर इसमें आप किससे करो? 50 से ऐड करो कितना जाएगा? 70 प्लस 50 120। तो यहाँ पे अगला 120 पे बन रहा होगा। 80 में फिर 50 करो कितना जाएगा? 130। इसमें कितना बन रहा होगा? 130। अब इसमें फिर से 50 ऐड करो कितना जाएगा? 180, और 120 फिर से 50 ऐड करो कितना जाएगा? 170। अब ऐड करोगे 180 से ज्यादा हो गए, यानी अब प्रोसेस क्या हो जाएगा? यानी कितने इस मिरर 2 से कितने कितने एंगल इमेज बन रहे होंगे? 20 80 120 और 80। इसमें कितने कितने बन रहे होंगे? 30 70 130 और 170। अच्छा, अब अगर कोइंसाइड कर रहा नहीं कर रहा, अगर ये लास्ट वाले को जोड़ो प्लस एंगल बिटवीन द मिरर को जोड़ो, अगर वो एग्जैक्टली 360 आता है, जैसे मैं बोलूं कि अगर ये सपोज करो कि ये 60 आया होता और ये अगर मान लो 170 होता, कितना हो गया इसको जोड़ने पे? 170 30 230 हुआ ना? 230 और कुछ मिरर के एंगल को ऐड करते और ये कंप्लीटली 360 होता। इसका मतलब इमेज ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी दोनों को सम करके उसको -1 कर देते हैं। पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर मैं समझाता हूं आपको ये कोइंसाइड करने का क्या मतलब है। वो मैं रूल लिखवा देता हूं। लिख लो कि अगर फ्रैक्शन में होता तो ये लिख लो, जैसे लास्ट में एंगल है जो बचा, इन दोनों को ऐड करके प्लस मिरर के एंगल को ऐड करो और वो एग्जैक्टली 360 आता है। इस केस में 50, इस केस में तो 360 नहीं आ रहा। अगर एग्जैक्टली 360 आ रहा होता, इसका मतलब एक इमेज क्या हो रहा है? कोइंसाइड। ये सबके लिए वैलिड है। इसको लिख लो, फिर मैं आपको 60 के लिए प्रूव करके बताता हूं। तो इतने इतने एंगल्स पे आपके इमेजेस बनते होंगे ना? क्लियर है? ये मेन मेथड है ना। अगर आप वो फॉर्मूले में सब कुछ भूल गए हो तो इस तरीके से आप इमेज बना सकते हो। जैसे अभी मैं तुम्हें बताता हूं एक इमेज एग्जांपल लेकर। लिखना है जो लास्ट के एंगल्स हैं उनको सम करके और ये मेथड हर एक के लिए वैलिड है, चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो या फ्रैक्शन हो। मैं बता रहा हूं, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सिमेट्री है। सिमेट्री है या नॉन सिमेट्री हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल ले लिया पहले केस में, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। आपको क्वेश्चन में बोला लोकेट द इमेज, इमेज को लोकेट करना है। एक बार ट्राई करो। हमें पता है कितनी इमेज बनेंगे, इसमें कितनी इमेज बनेंगे? 360 बटा 60 में कितना हो गया? 5। अब इसको लोकेट करना है, कौन कौन से एंगल पे बनना है। एक बार ट्राई करो, लोकेट करके कितना कितना एंगल पे बनेगा। देखो मैं बताता हूं, इसमें सिखा देता हूं आपको। पहली बात तो आपको अगर इमेज को लोकेट करना है, हमें पता है इसको क्या मानेंगे बताओ? सर्कल का सेंटर। ये क्या हो गया? ये रेडियस। इसको लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो। क्लियर बेटा? अब आपको लोकेट करना है तो आपको सेम ये हर एक के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप मिरर 1 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? मिरर 2। अब यहाँ लिखना, देखना बोर्ड पे देखो। हमें पहला इमेज ये 30 पे बनेगा, दूसरा कितने बनेगा? 30 पे बनेगा। इसमें आप मिरर के एंगल को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 60। 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। इसमें भी आप 60 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 90। 90 प्लस फिर कितना ऐड करोगे? 60। 90 प्लस 60 कितना हो गया? 150। इसमें भी कितने बनेगा? 150। अब यहाँ देखो, इसमें अब आगे 60 से ऐड करोगे क्या ज्यादा हो जाएगा वो? तो अगर आप इन दोनों को लास्ट वाले को ऐड करो, कितना हो रहा है? 300। प्लस मिरर के एंगल को ऐड करो, कितना हो रहा है? 60। 360 ये एग्जैक्ट हो रहा है
इसका मतलब इमेज जो होंगे एक कम होंगे, तो 3 + 3 6, 6 में से घटा दो कितने होंगे 5। अब हमें लोकेट करना, वो भी आसान है। देखो पहला इस वाले मिरर से, मिरर 1 मैं इसको बोल रहा हूँ, मिरर 2 इसको बोल रहा हूँ, तो मिरर 1 से कौन कौन सा एंगल पे इमेज बन रहा है बताइए? 30 पे, फिर 90 पे, फिर 150 पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे 30 है, तो एक इमेज आपका यहाँ बन जाएगा। कितने एंगल बन रहा होगा ये? अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ 30 पे। दूसरा 90, 90 कहाँ पे होगा इससे? यहाँ पे। एक इमेज आपका यहाँ बन रहा है, ये इमेज 1 बोल दो, ये इमेज 2 बोल दो। तीसरा 150 पे, 150 कितना होगा? ये 90 + 60 और ऐड करना पड़ेगा ना, इस साइड होगा कहीं। तो मान लो यहाँ पे इमेज 3 बन रहा है। इसमें बताओ, इसमें कहाँ बन रहा था? 30 एंगल है ना इसमें, तो ये एक मान लो यहाँ पे 60 + 30 90 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे आपका बन रहा है इमेज, और इसके साथ अगला 90 पे, 90 कितना हो जाएगा? यहाँ से ऐड करो, 90 + 150, यहाँ पे बन रहा होगा आपका क्या? इमेज नंबर 5 हो गया। लोग के साथ ये इमेज होगी, बना लो कॉपी करना पूरा। तो आप इसको लोकेट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ कैलकुलेट भी कर सकते हो, कितने इमेज बनेंगे वो भी निकाल सकते हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ, आराम से इसको ऑब्जर्व करो। तो कैसा भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे मिरर 1 से कितने कितने एंगल पे इमेजेस बन रहे थे, कौन कौन सा एंगल होगा? 30, 90 और 150। दूसरे से भी कितने बन रहे हैं? 30, 90 और 150। तो ये हमने इवन ऑड के लिए सॉल्व किया है, चाहे तो आप किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो फ्रैक्शन में आ रहा हो, ठीक है। टोटल नंबर आप काउंट कर सकते हो। और प्रोसेस कब स्टॉप हो जाएगा? 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो इसमें देखो ये वाला इमेज जो है लास्ट वाला कोइंसाइड कर रहा है ना, 150 होता है। चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, आप टोटल नंबर काउंट कर सकते हो, ठीक है। क्या उसको लोकेट भी कर सकते हो। आप एक काम करो, 120 के लिए लोकेट करके बताओ। दो मिरर है, उसके बीच में एंगल 120 है। कितने इमेज बन रहे थे? 3। तो आप एक बार लोकेट करो, कॉपी प्रैक्टिस करके बताओ। 120 डिग्री एंगल है, सिमेट्रिकल केस है, इमेज को लोकेट करना है, कहां बनेगी। ट्राई टू फाइंड आउट इमेजेस। एक 120 के बदले में 60 बना दे। चलो प्रैक्टिस कर लो, इमेज को लोकेट कर लो। हमें पता ही है कितनी इमेज बनने वाले हैं, 3 बनेंगे। सिमेट्रिकल होगा तो कितने बनेंगे? 2। नॉन सिमेट्रिकल होगा तो 3। ओके लोकेट। तो आप फ्री हैंड से बना रहे हो तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा नहीं 60 कितना होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बना सकते हो, ठीक है। 180 से ऊपर नहीं, 180 से ऊपर जाने का मतलब क्या है? मिरर के बैक साइड में चला गया, वहां कोई इमेज बना गया। कैलकुलेट तो फॉर्मूले से हो जाएगा, लोकेट करना है कहां बनता है। लोकेशन भी निकाल सकते हो, दूसरा तरीका होता है सेक्शन को सिमेट्रिकल करना। बनाओ यहाँ पे रेडियस के ऊपर।
सिर्फ सभी इमेज अप्लाई करेंगे, ये साइड पे तो साइड को बना दो। तो ठीक है, इस वाले वीडियो से कितना एंगल है? 60 पे है, पहला इमेज स्टार्ट करें। हाँ, इस वाले वीडियो तो साइड पे दूसरा इमेज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल तो हो जाएगा। ये 120 का और यहाँ पे 60 पे 150 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो इमेज ले गया। चलो अब इसमें कुछ एक आधी मिसलेनियस प्रॉब्लम करते हैं, तो लिख लो आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करके। जैसे ये आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। एक मैन है जिसका हाइट आपका h है और ये इसका आई लेवल है, एबनॉर्मल मैन है ना, आंख और बच्चे की जगह। यहाँ पे कोई मिरर है, वो क्या है, डायग्राम बना लो, क्वेश्चन लिख लो कि आई लेवल और एज लेवल दोनों एक ही जगह ले ली। अगले वाले में नॉर्मल भी लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखना कि टाइम है अभी, फाइंड आउट मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, find out minimum size of the mirrors and the location of the mirror from the ground. Find out minimum size of the mirror and location of the mirror from the ground so that man will be able to, चिल्ला के आंसर मत बताना ये एक्सपर्ट पे ना, so that man will be able to view his complete image। चिल्ला के बताते हैं, इसको प्रूव करना है, मतलब आपको ये समझाना है कि कैसे इमेज बनाएंगे, कैसे हम निकालेंगे इसमें रेंज। फाइंड आउट द मिनिमम साइज एंड लोकेशन ऑफ द मिरर फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट मैन विल बी एबल टू व्यू हिज कंप्लीट इमेज, पूरा इमेज अपनी बॉडी का देख सकते, व्यू हिज कंप्लीट इमेज। कितना साइज होना चाहिए मिरर का और कितने हाइट होना चाहिए ताकि मैन को अपना पूरा इमेज दिखे। h/2 तो सबका आता है, प्रूव कर दो डायग्राम ड्रॉ करके। किसी चीज को, कोई चीज विजिबल कब होती है, जब वहां से रे ऑफ लाइट टकरा के आपकी आंखों में जाए, है ना। टकरा के नहीं जा रही, इसका मतलब वो चीज विजिबल नहीं होगी। तो कितना आना चाहिए बताओ, आंसर तो पता ही है, प्रूव करना है ज्योमेट्री लगा के। कितने साइज का मिरर हो, कवर कहां पे लगाएं ताकि पूरी इमेज देख सके। कितना आएगा? चलो मैं बताता हूँ, इधर देखो देखो ध्यान से। अगर मुझे इसको, इसका ये फुट है ना, पैर देखना है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा, मिरर पे टकरा के कहाँ जाना चाहिए, आंखों में। तो ये मान लो यहाँ पे आंखों में चला है। दूसरा मुझे हेड को देखना है या ये टॉप को देखना है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट टकराया और 90 पे टकरा रहे तो रिवर्स हो जाएगा, सुनो।
तो यही क्या होगा तुम्हारा साइड ऑफ द मिरर, और ये होगा तुम्हारा लोकेशन ऑफ द मिरर, है ना। इतने से काम चल जाएगा, इतना बड़ा मिरर हो और इतने हाइट पे हो, और आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये देखो ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमेट्रिक हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, क्योंकि एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, यस और नो, एंगल साइड एंगल से। तो यानी ये बाइसेक्ट होगा, मतलब ये जितना होगा वही इतना होगा। तो अगर ये h है तो ये कितना हो गया h/2, ये भी कितना हो गया h/2, यानी मिनिमम साइज ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए h/2, और कहां पे होना चाहिए h/2 पर। तो h/2 विल बी द आंसर। ये था आपका नॉर्मल मैन के लिए बता दो कि इसका मान लो आई लेवल है, टोटल हाइट इसकी h है, कितना होना चाहिए मिनिमम साइज ऑफ द मिरर सो दैट ही विल बी एबल टू व्यू इट्स कंप्लीट इमेज। वो जनरल है, आप उसको जो भी लोगे वो बाइसेक्ट हो जाएगा। टोटल हाइट क्या है जो भी, मतलब इसको दे भी दो तो सही यूज नहीं आएगा। तो कितना होना चाहिए ताकि वो इमेज अपना कंप्लीट इमेज देख सके, कितना मिनिमम साइज ऑफ द मिरर होना चाहिए? हेलो हाइट के लिए वो हाइट चाहिए होगा, हाई लेवल उसके बीच का डिस्टेंस, लेकिन हमें साइज पूछा है, साइज की जरूरत नहीं। हाँ साइज की जरूरत है, बिल्कुल सही। लोकेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ अच्छा तुमने, हाँ ठीक। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, रे ऑफ लाइट। इसको देखना है तो यहां से टकरा के कहां जानी चाहिए बताओ? आंखों में। इसको देखना है तो यहां से टकरा के कहां जानी चाहिए? आंखों में। तो आप देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और आपने इसको x बोला, ये भी किसके बराबर होगा? x के। इसको y बोला तो ये कितना हो जाएगा बताओ? y, तो ये भी किसके बराबर होगा? y। मिरर का साइज कितना होना चाहिए बताइए? x + y/2। देखो गुड, मिरर का साइज कितना होना चाहिए? x + y, है ना। x + y किसके बराबर है? h/2 के बराबर, है ना। तो साइज कितना होना चाहिए? h/2। ठीक है, तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। और करो के सवाल चलेगा, एक सवाल और कर लें। तो जैसे मान लो इसी में देखते, इसी का तो रिवर्स देखते हैं। x प्लस, ये नहीं आया समझ में? आंसर क्या आएगा फाइनल? h/2 आ जाएगा। ये 2x + 2y h के बराबर है, और मिरर का साइज क्या है? x + y। x + y कितना हो गया? h/2। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि मिरर को हमने h/2 से और ऊपर रख दिया, ठीक है, h/2 पे नहीं, कुछ और ऊपर रख दिया। अब क्या होगा? मिरर अगर बिल्कुल h/2 पे होता तो मेरा पैर दिख रहा होता उसमें, यस और नो। लेकिन अगर हाइट पे रख दिया तो विजिबल नहीं होगा, कुछ पोर्शन विजिबल होगा। तो आपको बताना है कितना पोर्शन विजिबल होगा इन टर्म्स ऑफ a and b। फाइंड आउट। इसमें दिया हुआ है आपको कि मिरर का साइज दिया हुआ है, मिरर का साइज आपका a है, और ये हाइट यहां से जो ग्राउंड से रखा गया वो b है, और b की वैल्यू ग्रेटर देन h/2 है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट
portion of the man that will be visible to him. Find out portion of the man that will be visible to him. ये सोच के थोड़ा बताओ कितना है. साइज फिक्स कर दिया मिरर का और लोकेशन भी फिक्स कर दिया है. तो ऐसे केस में कुछ पोर्शन मैन का विजिबल होगा वो बताना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. आंसर केवल ए और बी के टर्म में होगा है ना, एच के इंडिपेंडेंट होगा. हाँ आई लेवल हाइट लेवल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्मॉल डिस्टेंस का. तो अब मैन को कितना पोर्शन खुद का विजिबल होगा. नहीं हाँ सेम लेवल पे है. हरी सर हो रहा है ना, सेम लेवल पे मिरर आई लेवल और हेड लेवल सेम लेवल. क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? कितना पोर्शन विजिबल होगा. कंप्लीट तो विजिबल नहीं होगा. कंप्लीट विजिबल होने के लिए बी कितना होना चाहिए था h/2 और ए कितना होना चाहिए था h/2. लेकिन अब दोनों ऐसा नहीं है. तब कितना विजिबल होगा, कितना पोर्शन. अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. पैर से तो रे ऑफ लाइट जाएगी नहीं, थोड़ा हाइट पे जाएगी. वहां से एक नॉर्मल रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो और आंखों में लेके जाओ. फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से देखो क्या होगा. ये इसका टॉप लेवल पे आई लेवल है ना. तो अब ये हाइट बी h/2 से ज्यादा है तो यहां से रे ऑफ लाइट तो पहुंचेगी नहीं आंखों में, कुछ और हाइट से जा रही होगी. तो यहां से जनरल ड्रॉ करो और देखो कितना होगा, कितना पोर्शन होगा. तो दिमाग लगाना है तभी आए. ड्राइंग अच्छे से आना चाहिए. ड्राइंग का मतलब ट्रायंगल अच्छे से ड्रॉ करना है ना. इमेज तो पूरा ही बन रहा है. कितना पोर्शन देख पाएगा. कॉन्सेप्ट वही वही दो चार हाँ तो ये यहाँ वाले स्लाइड तो पहुंचे नहीं. हाँ थोड़ा जनरल पॉइंट्स हाँ जनरल पॉइंट्स तो बिल्कुल सही. हाँ ठीक है सही बना रहा. बहुत बढ़िया. कितना पोर्शन विजिबल होगा केवल ये वाला. ये इसका लेंथ निकालना है. पीछे बना दो ऑब्जेक्ट का इमेज बना. प्रोड्यूस करो इधर नीचे में आ जाएगा. ये वाला यहाँ ये लेंथ निकालना है. बस वाइट बोल दो. सॉल्व करवा. वो ये वाला पोर्शन क्या होगा इधर बना.
ड्राइंग सही से कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। हाँ मैं हमने लगा अभी मैंने बताया कि ये वाली रे ऑफ लाइट आपको बजाएगी नहीं, जब बी के ग्रेटर है इक्वल टू, फिर यहां से क्यों बना रहे ये कब बजा रही है जब ये इक्वल टू है। वो आईना को मैंने यहां लगा दिया तो वीडियो में पूरा बॉडी दिखेगा, कुछ पोर्शन दिखेगा, तो कुछ पोर्शन जो दिखेगा वो निकालना उसका लेंथ। ये वाली लाइट किसकी आंखों में कब जाती जब बी किसके बराबर होता इक्वल टू होता, लेकिन अभी क्या किया हुआ है बी की वैल्यू ग्रेटर देन है, साइड पे आना है ना, और ऊपर से रे ऑफ लाइट अपना सोल्व करके बनाया। हां बनाया तो सही है तुमने। अब ये जो पोर्शन है इस साइड वाला वही उधर जाके विजिबल जनरल हाइट से लेके जाओ आप आगे फिर क्रॉन पर हाइट से लेके जाओ। तो ये काम कर रहा है मेरे मिरर पे। अभी मुझे अपना पूरा इमेज दिख रहा है क्या, कुछ पोर्शन दिख रहा है ना, तो और नीचे करूँ तो पैर भी दिख रहा है, ये मिरर है और इसको नीचे कर इस वाइड से ठीक है, मुझे पैर भी जूता दिख रहा है। यहाँ पे हाइट पे किया तो केवल बॉडी पे ऐसा हो, यही जितना पोर्शन है वही ये लोकेशन पता नहीं कितने कैसा। चलो यार देखते हैं क्या करना है आपको। यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये नहीं दिख रहा तो कोई और जनरल पॉइंट दिख रहा होगा, तो यहां से आप क्या करो एक रे ऑफ लाइट को इस पे गिराओ और ये थोड़ा सा सही नहीं बना, फिर भी यहाँ पे ये इसको ये वाला दिख रहा हो, और मान लो यहाँ से एक जनरल पॉइंट से एक और रे ऑफ लाइट को मैं गिरा रहा हूं और ये इसके आंखों पे जा रहा है, कौन सा पोर्शन विजिबल होगा, ये होगा ना, है ना। अच्छा अगर मैं इसको इधर प्रोड्यूस करूं तो ये इधर आता है, इसको इधर प्रोड्यूस करूं तो ये आता है, मुझे ये लेंथ निकालनी है, यस और नो, आया ना। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इधर लाइन खींच दूं, इसको अगर मैंने x बोला और इस नीचे वाले को अगर y बोलता हूं, कितना होगा विजिबल पोर्शन बताओ, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है बताइए, a प्लस b। मैं बोल देता हूं a प्लस b में से घटा दूं x प्लस y, यही पोर्शन है ना विजिबल, ये यहां से a प्लस b है और इसको अगर मैंने x बोला इसको y बोला तो a प्लस b में से x प्लस y को घटा दूंगा, ये होगा विजिबल पोर्शन। अरे मैं ही पढ़ रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। अब मुझे y को x के टर्म में लाना है तो कैसे लेके आऊं, देखो ये सिमिलर ट्रायंगल है, यहां से मैंने अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी तो अगर इसको अगर मैंने h दिख नहीं रहा है, सही से नहीं बनाया, तो इसको मैं h डैश बोल रहा हूं, ये टोटल लेंथ पे क्या होगा h डैश होगा। ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ना, दिख नहीं रहा है, ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये एंगल I है, ये एंगल भी क्या होगा I, एंगल और बीच वाला साइड कॉमन है तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये h डैश है तो ये भी क्या हो गया h डैश। अगर मैं बोलूं y की वैल्यू किसके बराबर होगी, y के बराबर b माइनस h डैश है ना, y को मैं लिख सकता हूं b माइनस h डैश और h डैश को मैं x के टर्म में लिख सकता हूं क्या, h डैश किसके बराबर होगा तुम्हारा a प्लस x, h डैश को मैं बोल देता हूं तो b माइनस a क्या तुम्हारा a प्लस x। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा सॉल्व करके b माइनस a माइनस x, इसको यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा a प्लस b माइनस x प्लस y की जगह पे क्या आएगा b माइनस a माइनस x, क्या कट रहा है x x कैंसिल हो गया, b से b भी कट जाएगा, ये क्या बचेगा आपका 2a, कितना आ जाएगा ये आंसर होगा। ये इतना पोर्शन को विजिबल ड्रॉ कर दो, देखो कहीं पे कोई दिक्कत है वापस बता दो, इधर देखो वापस बता दो, यहां वाली लाइट तो पहुंचेगी नहीं, हमने कुछ हाइट से बना दिया, ये रे यहाँ पे जाके टकरा रही है, टकराने के बाद इसकी आंखों में जाएगी तभी ये पोर्शन दिखेगा। फिर मैंने कुछ और ऊपर से बनाया, यहां से रे ऑफ लाइट टकरा के इसकी आंखों में जा रही है, तो विजिबल पोर्शन ये वाला है। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो इधर जाएगा, इसको यहाँ इधर कर दे, ये विजिबल पोर्शन था। यहां से यहां कितना हाइट है a प्लस, इसको मैंने x बोला, इसको मैंने y बोला, विजिबल पोर्शन कितना होगा a प्लस b माइनस x प्लस y, क्लियर बेटा। अच्छा अगर ये h डैश है तो यहाँ ये भी h डैश होगा, तो y की वैल्यू किसके बराबर है, ये y किसके बराबर है b माइनस h डैश,
b माइनस एस डैश लिखो, और एस डैश किसके बराबर है, a प्लस एक्स, a प्लस इसको यहाँ रखो, बैठना क्या देगा। देखो ये रे ऑफ लाइट टकरा के यहाँ आंखों पे जा रही है, भले फिगर अच्छे से नहीं बना है लेकिन हमें दिख रहा है ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो ये वाला ट्रायंगल है ना बेटा, और ये वाला पूरा कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल इंसिडेंस बराबर रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ये साइड और ये 90 है तो ये भी 90, एंगल साइड एंगल से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा बन रहा है लेकिन आज को ढंग से बनाओगे तो इक्वल बनेगा ना। आया या वापस बताऊं, आ गया पक्का, तुम्हें आ गया, हाँ तुम्हें कितना दिखेगा उसको 2a। वैसे रिवर्स भी पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्या था मेन, जिस चीज को देखना है वहां से रे ऑफ लाइट चलेगी, मिरर से टकराएगी, कहां पे जानी चाहिए, आंखों में नहीं जा रही तो वो चीज दिखेगा। देख लो पिक्चर, वो आया हर देख लो, कोई दिक्कत